हाँ। नहीं, बाहरी कोई अगर बाहरी कोई कह भी रहा है तो हमारे पास एक और ऑप्शन है। लेकिन विनय बिहारी जी को 15 साल में उनका एक रोड ही खाली विकल्प है। साल में ही एक अच्छा काम किया कि नोवलपुर से योगापट्टी तक बेतिया तक जो रोड जाता है वही बनवाया, लेकिन अधूरा बना है, पूरा नहीं बना है। 70% बना है, 70% रोड बन गया है। तो मानते हैं बाहरी हैं, लेकिन एक और भी हमारे पास ऑप्शन है। जगहपट्टी मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट है, 5-6 पंचायत की मार्केट है, और नोवलपुर बाजार का आज तक कोई विकास नहीं हुआ। नोवलपुर बाजार की जनता है, उसको बाजार में बहुत ज्यादा कष्ट है। सुलभ शौचालय की व्यवस्था है, लेकिन खुला हुआ नहीं है, बन गया है, लेकिन वहाँ पे इतना कचरा का ढेर है कि जाने से आदमी, उस रास्ते से जाने से आदमी डरता है। मतलब उसके बदबू से एकदम पूरा सब कोई परेशान है। वीआईपी पार्टी से जो है गुड्डू पटेल, वो मतलब गुड्डू पटेल आएंगे तो आपको लग रहा है कि चुनाव में मतलब अब इस बार लोरिया विधानसभा क्षेत्र का चेहरा बदलेगा? हाँ जी, शुरू किया जाए आज का चर्चा। नमस्ते, प्रणाम, मेरा नाम विवेक तिवारी हुआ और आप देख रहे हैं बोलता चंपारण। अभी हमारे साथ 2-4 भाई बैठे हैं और हम लोग जानने का प्रयास करेंगे लोग कि इस बार लोरिया विधानसभा क्षेत्र में बदलाव होना चाहिए, और बदलाव हो भी किस किस मुद्दे को लेकर होना चाहिए। हम लोग का अगर जीत रहा है तो सबसे पहले किस काम पे उसको काम करना चाहिए, उसका मैनिफेस्ट क्या है, थोड़ा हम लोग सभी चीज को लेके थोड़ा एक बार जानने का प्रयास करेंगे लोग। हमारे साथ में एक भैया है, हम इनसे भी थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं इनका क्या नाम हुआ और इनके माइंड में क्या चल रहा है लोरिया विधानसभा क्षेत्र के चुनाव को लेकर। तो भैया क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम है दशरथ चौधरी। दशरथ चौधरी। इस बार लोरिया विधानसभा क्षेत्र में बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए, नया चेहरा देखना चाहते हैं। अच्छा, नया चेहरा देखना चाहते हैं। तो आपके तरफ से कौन वैसे मतलब कैंडिडेट है कि जिससे लग रहा हो कि हाँ इस बार अगर विधानसभा से आएंगे तो इस बार अपना विधानसभा क्षेत्र में बदलाव होगा? जी, वीआईपी पार्टी से जो है गुड्डू पटेल। मतलब गुड्डू पटेल आएंगे तो आपको लग रहा है कि चुनाव में मतलब अब इस बार लोरिया विधानसभा क्षेत्र का चेहरा बदलेगा? हाँ जी, 3 बार प्रयास कर चुके हैं, चौथी बार आए हैं, कुछ ना कुछ करेंगे। अच्छा भैया, आपको क्या लगता है कि जो कैंडिडेट चुनाव हार जाने के बाद से जाता है फिर बार, तो उससे मतलब जनता को क्या अच्छा लग रहा है क्या कि हाँ आप चुनाव हार जाने के बाद से चले जाते हैं और फिर जब चुनाव होता है तब आप एकदम आते हैं नॉमिनेशन डालने के लिए, तो ये कहाँ तक बात जायज है? इस चीज को लेकर थोड़ा आप हमको बताइए, क्योंकि आपसे पूछने का मेरा मतलब ये चीज रहा है क्योंकि आप उनके समर्थक हैं, तो आप इस चीज को थोड़ा मुझे समझाइए भैया। हार कर जाते हैं तो अपना कमी महसूस करते हैं और इस कमी को सुधार करने के लिए आते हैं। आपसे सुधार करेंगे अच्छे खासे से, हमें उनके सपोर्ट है। अच्छा, देखिए हम लोग चाय पे चुस्की ले रहे हैं लोग, और चुनावी के रंग में अभी कैसे क्या करना चाहिए उस चीज को लेके फिर डिस्कस हो रहा है। भैया का ओपिनियन रहा, भैया बोले हैं कि इस बार मुकेश सहनी के पार्टी से जो हम लोग के लोरिया विधानसभा क्षेत्र के जो वीआईपी के कैंडिडेट रणकौशल प्रताप सिंह उर्फ गुड्डू पटेल जी हैं उनको लाना चाहिए। तो हम इनसे क्रॉस क्वेश्चन में पूछे हैं कि मानिए चुनाव हारने के बाद चले जाते हैं, फिर नहीं आते हैं, 5 साल के बाद में फिर दिखाई देते हैं, अगर मानिए चुनावी को लेके अगर आगे निकले हैं, अगर जनता का अगर समर्थन या फिर उनका साथ ही देना है, तो ऐसे थोड़ी होता है कि हाँ चुनाव जब रहा तो आप आए, चुनाव हार गए तो फिर चले गए, फिर 5 साल में आप कहीं पूछने भी नहीं आए कि हाँ लोरिया विधानसभा क्षेत्र में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और भी हम मेरे एक विवेक भैया हैं, इनसे भी थोड़ा हम जानने का प्रयास करेंगे। भैया क्या हाल चाल है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। क्या लग रहा है इस बार लोरिया विधानसभा क्षेत्र में बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बदलाव की जरूरत है। हम लोरिया विधानसभा में योगापट्टी प्रखंड से आते हैं, और योगापट्टी प्रखंड में नोवलपुर मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट है, 5-6 पंचायत की मार्केट है, और नोवलपुर बाजार का आज तक कोई विकास नहीं हुआ। नोवलपुर बाजार की जनता है, उसको बाजार में बहुत ज्यादा कष्ट है। सुलभ शौचालय की व्यवस्था है, लेकिन खुला हुआ नहीं है, बन गया है, लेकिन वहाँ पे इतना कचरा का ढेर है कि जाने से आदमी, उस रास्ते से जाने से आदमी डरता है। मतलब उसके बदबू से एकदम पूरा सब कोई परेशान है। परेशान है। हाँ। बन गया है, लेकिन अभी तक चालू नहीं किया गया। 5 साल से अधिक हो गया, लेकिन अभी तक उसको चालू नहीं किया गया। नोवलपुर बाजार के लोगों को सुलभ शौचालय जाने के लिए अपने घर पे जाना पड़ता है, अपने दुकान का शटर बंद करके घर पे जाना पड़ता है। हाँ। ये बहुत कष्ट की बात है।
चलिए भैया कह रहे हैं कि अब विकास जो अगर चीज अगर हुआ भी है तो उसमें वहां के जनप्रतिनिधि लोग का ध्यान नहीं रहा है, या तो उसमें कचरा का अंबार से वो इतना बदबू मार रहा है कि उसमें कोई जा नहीं सकता है। गवर्नमेंट अगर उस चीज का मुहैया करा भी रहा है तो वहां पे कोई देखने वाला नहीं है उस चीज का। अच्छा भैया एक और चीज बताइए, जैसे कि भैया बोले हैं कि इस बार हम मतलब बदलाव चाहते हैं, अच्छा बात है, हर एक चीज में बदलाव ही होना चाहिए, लेकिन ये बोले हैं कि गुड्डू पटेल जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको हम एक बार इस बार जिताना चाहते हैं। आप इस चीज को लेके क्या कहिएगा? मानिए 5 साल में आते हैं, चुनाव हार जाते हैं, जब आप उनको राजनीति ही करना है तो फिर क्या मतलब पद पे ही रह के राजनीति किया जाता है, या फिर आप अपने दिल से भी राजनीति कर सकते हैं? नहीं, दिल से भी राजनीति किया जा सकता है। ये बोले हैं कि 5 साल पे आते, आप बात किए हैं कि मतलब गुड्डू पटेल हारने के बाद गायब हाँ हो फिर जाते हैं। हाँ फिर चले जाते हैं, फिर उसके बाद कहीं दिखाई नहीं देते हैं, जब चुनाव आता है तब आते हैं। लेकिन जो जीते हुए कैंडिडेट हैं वो भी दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। वो भी 5 साल में ही आते हैं। हाँ तो जीत के चले जाते हैं, आते हैं और जीत कर चले जाते हैं, अपने घर जाकर बैठ जाते हैं। हाँ विनय बिहारी जी का कुछ अच्छा काम बताइए जो आपके नजर में अभी तक किए हो 15 साल के कार्यकाल में अपने। 15 साल के कार्यकाल में ही एक अच्छा काम किए कि नौलपुर से योगापट्टी तक, बेतिया तक जो रोड जाता है वहीं बनवाया, लेकिन अधूरा बना है, पूरा नहीं बना है। 70% बना है, 70% रोड बन गया है, अभी हाँ। 30% बाकी है। 30% अभी और बाकी है। अच्छा भैया वो जो रोड बना है उसको लेके आप क्या कहिएगा विनय बिहारी जी को? थोड़ा इस चीज को लेके बताइए हम। इसके लिए उनको धन्यवाद बोलेंगे, अच्छा काम किए हैं, लेकिन 15 साल में एक अच्छा काम किए हैं। 15 साल में मतलब धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन 15 साल में एक ही मात्र अच्छा काम किया है। योगापट्टी प्रखंड में वही एक अच्छा काम दिख रहा है उनका। और उसके लिए उस शासन भी किए हैं उतना दिन, उतने 15 साल के शासन में एक रोड बनवाए हैं। अच्छा 15 साल के शासन में, ये बाबू का कहना है कि 15 साल के शासन में एक रोड बनवाया है विधायक जी। अच्छा भैया आपकी तरफ से कौन वैसे ऑथेंटिक कैंडिडेट होना चाहिए जो लगे कि हाँ इस बार अगर आए तो लोरिया विधानसभा का मतलब कुछ अच्छा कर सकता हो? विनय बिहारी को छोड़ के अगर दूसरा कोई कैंडिडेट आता है तो लगता है मेरे ख्याल से कि कुछ बदलाव होगा। नाम बताइए कुछ। अभी नाम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अभी लड़ाई है किसमें नहीं है, अभी क्लियर नहीं है। दो निजी कैंडिडेट हैं जो जोगापट्टी प्रखंड के ही हैं, रोड कौशल मानते हैं बाहरी हैं, लेकिन एक और भी हमारे पास ऑप्शन है जोगापट्टी के, जो सुनील कुशवाहा स्कूल के बस्ता साहब से आए हैं जन स्वराज पार्टी से। तो अगर हम विनय बिहारी को अगर रिप्लेस करते हैं, अगर अपने प्रखंड के अपने ही गांव नगर के देखते हैं, तो पहले तो बोलते थे कि बाहरी नहीं चलेगा, विनय बिहारी बोल देते थे। अभी बाहरी नहीं चलेगा तो हमारे पास एक और ऑप्शन है सुनील कुशवाहा जी, उनको भी हम अपना मत दे के मतलब उनका भी साथ समर्थन आप कीजिएगा। चलिए यहाँ पे एक बाहरी कोई मुद्दा नहीं है। नहीं बाहरी कोई मुद्दा अगर बाहरी नहीं कोई कह भी रहा है तो हमारे पास एक और ऑप्शन है। लेकिन विनय बिहारी जी को 15 साल में उनका एक रोड ही खाली विकल्प है, उससे कुछ नहीं होने वाला है, ना वो स्कूल में कुछ करते हैं। मान लिया हमारे विधानसभा में एक मुख्यमंत्री के तौर पर विधायक जी मतलब माने जाते हैं, हमारे विधानसभा में मुख्यमंत्री के तौर पर विधायक होता है, उनका पावर विधानसभा में मुख्यमंत्री जैसा है, लेकिन वो स्कूल में नहीं जाते हैं, नहीं मतलब थाना पुलिस ब्लॉक कोई मतलब कि जितना भी भ्रष्टाचारी होता है, इंदिरा आवास आता है उसमें भी बहुत घूस मतलब सब चीजें मतलब घूस दिया जा रहा है। अब आप ब्लॉके में जाइए जाति निवास बनवाने, वहां पे भी विधायक जी का कोई रौला नहीं है, वहां पे कुछ मतलब उनका प्रभाव नहीं दिखता है वहां पे। तो इससे बहुत लोग क्षतिग्रस्त हो गया, लोग मतलब लोग परेशान हो गया उनसे, मतलब असंतुष्ट है। हाँ असंतुष्ट है लोग। कहीं भी मतलब जाइए तो एक तो बहुत मेहनत करने पे उनको एक रोड अधूरा बनवाया है। अगर उतना ही रोडे एक विकल्प था उनका तो अपना इलेक्शन से पहले उसको क्लियर करवाते तो एक माना जाता कि चलिए उसमें कम काम किए हैं कम से कम। वो भी अभी काम नहीं। भैया बोले हैं कि रणकौशल प्रताप सिंह को जिताना चाहिए, इस चीज को लेके आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है बताइए? मेरा यही उनको भी लेकर के मेरा एक मन में बात रहेगा कि उनको चलिए अगर 3 टर्म से वो लड़ते आ रहे हैं रणकौशल जी,
तो एक बार उनको देखना चाहिए। हम अपने बाहरी घर के जब विनय बिहारी हैं, प्रखंड के जब हैं, तो उनको देख करके देख लिए, कुछ नहीं दिख रहा है प्रभाव, तो एक बार बाहरी को देखा जाए। पर मेरा पर्सनली मन है कि अगर हम अपने प्रखंड के अपने क्षेत्र को देखेंगे तो सुनील कुशवाहा जी हैं। अगर हमारे पास दो ऑप्शन है, एक बाहरी हैं तो वो 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं। यहाँ पे अगर घर का देखा जाए तो सुनील कुशवाहा जी हैं, और उनका भी छवि बहुत साफ सुथरा से रहा है। ठीक है, थोड़ा सुनील कुशवाहा जी के बारे में थोड़ा बताइए कि क्या है, कब से चुनाव लड़ रहे हैं, पहले क्या काम करते थे, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, ये सब चीज को लेकर थोड़ा। देखिए, क्योंकि जनता जानना चाहते हैं कि सुनील कुशवाहा कौन है, सब कोई कहीं ना कहीं जानना चाह रहा है। आप थोड़ा बताइए। आप मतलब पहले अभी भी लोग जंगल राज का मुद्दा बता रहा है, तो जंगल राज से उनका परिवार लड़ते आ रहा है। जंगल राज से उनके पापा जी लड़े, मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं सुनील कुशवाहा जी। उनके कोई मतलब उनके कोई मुकदमा, कोई उन पर आरोप नहीं है, साफ सुथरा छवि के हैं। तो हम मतलब क्षेत्र बहुत अच्छा लगा है, यहाँ पे भैया लोग बैठे थे, लोग सबको अपना अपना राय दिया है। आपका क्या राय रह रहा है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय चंपारण, जय बिहार।